भारभूत मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। राम जी के द्वारा रचित मानव की संज्ञा सार्थक कैसे होगी जिसके अंदर विद्या नहीं है। विद्या का मतलब ये पढ़ाई लिखाई डिग्री नहीं। विद्या सातु विमुक्तये। विद्या वह है जो तुम्हें सर्वविध मुक्ति की ओर ले जाए। मुक्ति का मतलब दुख सुख की आत्यंता निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति। दुख की निवृत्ति और सुख की भी निवृत्ति का याद रखिए। अब सुख की निवृत्ति क्या है भाई? सुख और दुख जो है इसकी परिभाषा करते हुए संतों ने कहा अनुकूल वेदनियम सुखम प्रतिकूल वेदनियम दुखम। मन के अनुकूल अवस्था को सुख कहते हैं और मन के प्रतिकूल अवस्था को दुख कहते हैं। अनुकूल वेदनियम, वेदना तो है पर अनुकूल है। जैसे ये आप दबा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ अगर एक फोड़ा उठा हो तो उतने ही दबाव में चीख निकल जाए, क्योंकि वो प्रतिकूल है। और थका मांदा आया हुआ है तो और जोर से दबाओ, और जोर से दबाओ, क्योंकि आपको अनुकूल है। ऐसे ही जो ऐश्वर्य, जो जन, जो मानव हमारे अनुकूल है वो सुखी है, सुख देने वाला है। और जो प्रतिकूल है, मेरी आज्ञा नहीं माना, प्रतिकूल हो गए। मैंने कुछ मांगा दे दिया कुछ, प्रतिकूलता का एहसास हो गया तो खिन्नता आ जाती है। तो इन दोनों की निवृत्ति अवस्था को आनंद कहते हैं। अर्थात जो कुछ मिल जाए उसको पसंद कर लो, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम ही तो है। इस एहसास को सदैव अपने अंतःकरण में अनुभूत करना ही मोक्ष है। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। हर क्षण दुख देता है, हर क्षण नरक है, हर क्षण स्वर्ग है, हर क्षण ही मोक्ष है। इसको कैसे प्राप्त किया जाए, यही विधि गुरु महाराज ने आपको बतलाया। मोक्ष में कोई संगी साथी नहीं होता है, तो अटैचमेंट रहित जो है मोह ममता का त्याग कर दिया तो आप परम पद को प्राप्त कर दो। एक व्यक्ति का बड़ा सुंदर भवन बना था और बागीचा भी था, सबका स्थान। हाँ, यहाँ तो साक्षात स्वर्ग है, ऐसा लोग कहते। यहाँ तो स्वर्गीय आनंद है। तो स्वर्ग का आनंद कौन लेता है? जो स्वर्गीय हो। स्वर्गीय कोई बनना चाहता है? जीते जी स्वर्गीय बनो। जैसे आदमी शरीर छोड़ देने के बाद उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, उसके मकान दुकान के साथ क्या हो रहा है, उसके संसार के साथ क्या हो रहा है, कुछ पता लगता है उसको? क्या? उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो हम रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, सोते वक्त, सो जाने के बाद क्या कोई मेरे साथ जाता है? मरने के बाद कोई जाता है? नहीं जाता है। तो स्वप्न में भी तो कोई नहीं जा रहा है। ये हर रोज के अनुभूत योग है कि स्वप्न, इस मकान में हम रहते हैं लेकिन मकान का ईंट भी साथ नहीं जाता है। अरे मकान तो छोड़िए, हाथ पैर ही नहीं जाता है। स्वप्न में दौड़ने वाला दिव्य पैर है, इस पैर से अलग है, इस हाथ से अलग है, इस मन बुद्धि से अलग है। दिव्य भगवान श्री कृष्ण प्रथम अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक गीता का पाठ सुनाया।
उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, सुन करके अचंभित हुआ, क्या प्रभु जो आप कह रहे हैं इसको देखा जा सकता है? बोले इन चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। दिव्य चक्षु ददामि ते, मैं अब तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। तो कृष्ण कौन है? गुरु है। अर्जुन के लिए गुरु है, क्योंकि उसने कहा शिष्यस्तोहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपके शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं। शिष्य तो बहुत बनते हैं लेकिन शरणागत नहीं होते। अब अर्जुन को उस युद्ध भूमि में दिव्य दृष्टि दिया, यानी कर्म भूमि में। अब आप लोग यहाँ गृहस्थ भक्त हैं, तो वो दिव्य चक्षु आज आपको भी चाहिए। अब वो अर्जुन वाले आपकी मना स्थिति की भूमिका भी नहीं है, क्योंकि प्रथम अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक के संस्कार बुद्धि में होना चाहिए। भाई एमए की किताब कौन पढ़ेगा? एमए के लेक्चर कौन समझेगा? तो बीए पास किया होगा वही ना समझेगा। तो भगवान ने 11वें अध्याय में दिव्य चक्षु देने की बात कही, यानी पहले 10 अध्याय जो है दिव्य दृष्टि की योग्यता के लिए एक कोर्स है। उसके पहले क्या सबसे बड़ी चीज कही? वो ये कहा योगस्त कुरु कर्माणि संगस त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगो उच्यते। ऐ प्राणियों, तुम क्या करो? योगस्त करो, पहले योग में स्थित होकर घर के काम करो। जो भी काम करना, झाड़ू लगाओ तो योगस्त होके करो, भोजन पकाओ तो योगस्त होके करो। अब योगस्त के लिए आपको मंत्र का सहारा लेना चाहिए, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं। क्यों कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु महाराज जी के चरण नख के दर्शन करने से मनुष्य की दिव्य दृष्टि पैदा होती है। क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य की किरण होती तो उसमें एक चमक पैदा होती, और उस चमक को देखने वाला, चरणों में जिसकी अगाध श्रद्धा है, इस चरण का मतलब है यहाँ पर बृहस्पति का वास है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से गुरु महाराज जी के चरणों में यानी तलवा में बृहस्पति देव गुरु का वास है, और देव गुरु के पद चिन्हों पर जिसके चित्त वृत्ति टिक जाए तो दिव्य दृष्टि मिल जाए। दृष्टि तो यही होती है, पर दिव्यता आता है। जैसे हम भी किसी का चेहरा देखते हैं, जीव देखते हैं, हाथ देखते हैं, नब्ज देखते हैं। हाँ, नब्ज चले, लेकिन नब्ज में क्या आवाज आ रही है ये कोई वैद्य समझेगा, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि है। जीव हम भी देखते हैं, जीव वो भी देखता है, दिव्य दृष्टि है उसके पास चर्म चक्षु के माध्यम। तो गुरु महाराज जी आपको क्या देते हैं? दिव्य दृष्टि। पहले तो आपके पास जो उपादान कारण है वो सब ले लेते हैं, क्योंकि महापुरुषों के पास जब कोई प्राणी जाता है तो कहते हैं महाराज मैं बहुत